श्रीमात्रे नमः। जय गुरुदेव। हम अपने दीपावली स्पेशल छठे दिन का उपचार लेकर आपके लिए आ गए हैं। भाइयों और बहनों, जो दैनिक उपचार हमारे इस विशेष उपचार और स्वर्ण अंक जो हमारा इस चैनल के ऊपर आता है, ये जो दैनिक उपचार है ये ग्रहों से संबंधित है, इसलिए आप इसे तो करते ही रहे। लेकिन ये जो उपचार 10-11 दिन के आ रहे हैं पहले दीपावली के लिए, ये माता जी, माता महालक्ष्मी के विशेष अनुग्रह पाने के लिए, विशेष आशीर्वाद पाने के लिए ये 10-11 दिन 12 दिन पहले से ये उपाय बताए जा रहे हैं, जिसे अगर हम नियमित करते हैं तो आप देखेंगे कि ये साल और इसके आने वाले साल दोनों में आपको अंतर महसूस होगा कि हमने जो दीपावली की पूजा की और उसके बाद एक साल हमारा जो बीता वो कितना खुशनुमा रहा और हमें कितना अच्छा अनुभव हुआ। इस अपेक्षा हम इसके पहले भी ऐसे ही मेहनत करते थे, लेकिन इस बार हमारी मेहनत क्या रंग लाई। तो भाइयों और बहनों, कल का जो दीपावली स्पेशल उपचार है यह क्या करना है। कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एक इलायची लेनी है। इलायची को कूट के जल में मिला देना है और उसमें तुलसी का पत्ता डालना है। तुलसी का पत्ता डाल के और इस जल को छत के ऊपर में छिड़कना है और मुख्य द्वार पे छिड़कना। सबसे पहले आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर पूरा छिड़कें, चौखट के ऊपर और दरवाजे के ऊपर इस जल को छिड़क दें, तुलसी के पत्ता डुबो के और छिड़कें। और उसके बाद इस जल को आप अपने सबसे ऊपर वाली जो छत है उस पर छिड़कें। घर में अगर आप छिड़कना चाहें तो छिड़क सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, पर ये सबसे ऊपर छत पे छिड़के उपचार में यही इसकी प्रामाणिकता है कि इसे बिल्कुल ऊपर छत पे छिड़कना है और उसके आजू बाजू की जो पैराफिट रहती है उस पर भी छिड़के। भाइयों और बहनों, शाम का जो वो रहेगा उपचार, जो शाम के समय हम जो क्रिया कर रहे हैं रोज, वो वैसे ही रहेगी कि कल हमें जो माता जी का जो 2 सिक्के हमने पहले दिन से रखे हुए हैं। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भाई पहले, दूसरे, तीसरे दिन का उपचार, चौथे दिन का उपचार ना कर पाए हों, जिस दिन ये वीडियो आपको मिल रहा है आप उस दिन से चालू करें और आगे की वीडियोस भी देखें। और अगर आपको वो उपचार एक के बाद एक कर सकते हैं तो एक दिन में 2-2, 3-3 उपचार उपाय करते हुए 2 दिन के अंदर में आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आने वाले जो उपाय हैं इसे करते रहें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उपाय डालें और आप तक ना पहुंच पाए। और अगर आपने सब्सक्राइब करके बाजू वाला आइकॉन, बेल आइकॉन दबा देंगे और ऑल ऑप्शन चुन लेंगे, तब तो निसंदेह जैसे ही हम लोड करेंगे तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको कहीं ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। भाइयों और बहनों, सुबह के समय हमने अपने विशेष उपचार और स्वर्ण अंक में कहा कि हमारे पास ज़्यादा इसके व्यूअर्स बढ़े नहीं हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़े नहीं हैं। आप सब लोगों से अनुरोध है कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं और आपसे विनती यह है कि वीडियो को एक बार अगर आप चालू करते हैं तो पूरा चालू करके देखें, उसको पूरा देखें। एक चीज का आप ध्यान रखें कि जिस प्रकार आदेश जिस पात्र से मिल रहा है उस आदेश का भी अपना एक अलग ही रोल रहता है। जैसे कि एक बार अकबर बीरबल के पास गए और बीरबल के घर सुबह सुबह जल्दी पहुंच गए, क्योंकि बीरबल की पत्नी को ये पता था कि राजाओं का स्वागत कैसे किया जाता है। उन्होंने राजा का अच्छे से स्वागत किया, लेकिन उन्होंने कहा कि बीरबल कहाँ है, तो बोले वो अपने गुरुजी का जाप कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तो बैठे रहे एक बार थोड़ी देर। अब राजहट तो राजहट ही है,
उस बीच में 2-3 बार पूछ चुके, तो बोले जैसे ही खत्म होता है महाराज वो तुरंत आ जाएंगे, आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। महाराज को बैठे बैठे पौन घंटा हो गया। जब महाराज पौन घंटा तक बैठे रहे तब बिरबल उठ के आए और उन्होंने महाराज को देख के कहा कि अरे महाराज आप मुझे बुला लिए होते, मैं आ गया होता। बोले बिरबल हम पौन घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ क्या जाप कर रहे हो और क्या पूजा पाठ कर रहे हो? तो बोले कि मैं अपने गुरु द्वारा बताया गया मंत्र का जाप कर रहा हूँ महाराज। कौन सा मंत्र तुम्हारे गुरु ने तुमको बताया? उन्होंने बोला नहीं, इसके लिए आपको मेरे गुरुजी से ही मिलना पड़ेगा। जब आप मेरे गुरुजी से मिलेंगे वो आपको वो मंत्र दे देंगे। तो उसने बोला कि ऐसा क्या है तुम्हारे मंत्र में कि गुरुजी देंगे तभी होगा? तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो गुरुजी से यानी मुख, किसके मुंह से आप इन उपायों को सुन रहे हैं, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो अब राजहट तो ठहरी, बिरबल ने उन्हें वो मंत्र बताया नहीं। उन्होंने तुरंत महल जाके अपने सारे गुप्तचरों को इस काम में लगा दिया कि हमारे राज्य में कौन कौन व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है और कौन व्यक्ति किस मंत्र का जाप करता है और खासकर बिरबल कौन से मंत्र का जाप करता है, इसका पता लगाया जाए। अब महाराजा के गुप्तचर लग गए जांच पड़ताल में, हर जगह जांच करके 2 माह बाद पता चला, सारे गुप्तचरों ने सब रिपोर्ट दे दी राजा को आके। राजा ने बिरबल को बुलाया, बोले बिरबल तुम उस दिन मंत्र जप रहे थे? बोले हमको तो पता चल गया, तुम्हारा ये मंत्र है ना? उन्होंने बताया। तो बोले हाँ महाराज मेरा ये मंत्र है। तो बोले ये तुम उस दिन ही मुझे बता सकते थे, मुझे इतनी बड़ी पूरी जासूसी पूरी करवानी पड़ी, हमारा इतना समय वेस्ट हुआ। बोले महाराज अभी भी मैं आपको कहता हूं, अगर आपको ये मंत्र जानना है तो मेरे गुरुजी से पूछें। राजा को बहुत गुस्सा आया, बोले ऐसा क्या है कि तुम्हारे गुरुजी बताएंगे तभी कुछ विशेष होगा और तुम बताओगे तो कुछ नहीं होगा? बोले हाँ महाराज, कि आपने ये किसके मुख से सुना इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बोले वाह, मंत्र तो मंत्र है। तुरंत बिरबल ने कहा सिपाहियों इधर आओ, ये राजा पागल हो गया, इस राजा को पकड़ लो। सारे जितने वहां सैनिक खड़े थे वो सारे के सारे अवाक हो गए कि ये महामंत्री ये क्या कह रहे हैं, और सब अपनी जगह में स्तब्ध खड़े हैं, कुछ नहीं हुआ। राजा ने सुना, बिरबल तुम क्या कहते हो? बोले पागल हो गए हो? बोले तुम सैनिकों इस बिरबल को पकड़ो और ले जाके काल कोठरी में डाल दो। तुरंत सारे सैनिक आए और बिरबल को पकड़ लिए और काल कोठरी के लिए ले जाने लगे। मेरा कहानी बताने का एक मोटिव है, आपको उसका क्या कारण है बता रहा हूं मैं। तो जब राजा को ये बताया गया तो राजा ने जब बोला, जैसे ही सैनिकों ने बिरबल को पकड़े और ले जाने लगे, उन्होंने बोला बस बस महाराज 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, रोको छोड़ो। बोले क्योंकि बिरबल और अकबर का थोड़ा सा मजाक भी करते थे, मित्र जैसे थे, मित्रवत व्यवहार था। तो उन्होंने बोला रुको, बिरबल क्या कहता है सुनने दो। बोलो बोलो। बोले हाँ महाराज, मैं यही कहना चाह रहा था कि जब आप कोई भी आदेश उपयुक्त पात्र से जब आप पाएंगे तब उसका असर बिल्कुल अलग होता है। देखिए मैं इस राज्य का महामंत्री हूं और मैंने जब इन सैनिकों को कहा कि अब राजा को पकड़ लो तो इन्होंने हिले तक नहीं अपनी जगह से महाराज, लेकिन आप राजा हैं, जैसे ही वही शब्द जो मैंने कहा वो आपने कहा, इन्होंने, मैं यहाँ का महामंत्री होने के बावजूद देखिए मुझे पकड़ लिया गया। तो जब उपयुक्त मुख से उसको प्राप्त किया जाए, जब आदेश सही मुख से प्राप्त होगा तो उसका असर बिल्कुल अलग होगा। जिस प्रकार हम स्वर्ण अंक और विशेष उपचार आपको बताते हैं, आप परिवार के सदस्य उससे कोई भी एक व्यक्ति सुन लेता है और उस सुने हुए उपचार को वो अपने मुख से आप सबको बताता है। तो आप गौर करें, जिस भी व्यक्ति ने डायरेक्ट चैनल से सुना हो उस उपचार को या उपाय को और वो कर रहा हो, तो उसके फल में, और जो दूसरे के द्वारा उसके घर परिवार के किसी सदस्य के द्वारा सुन के और उसको उपचार बताया गया है, उनके फल में जमीन और आसमान का आपको फर्क नजर आएगा। जो व्यक्ति ने डायरेक्ट चैनल से सुना है तो उस व्यक्ति को जो ज्यादा फायदा होगा, और जो व्यक्ति ने, जो परिवार के दूसरे सदस्य ने उसे डायरेक्ट ना सुनते हुए अपने परिवार के किसी सदस्य के मुख से सुने हैं ये उपचार को,
उसका बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि परिवार के जितने सदस्य हैं, जितने फोन हैं, जितने भी आपके पास में एंड्रॉइड फोन हैं, जिनके ऊपर में यूट्यूब आप देख सकते हो, तो सभी में आप इस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करिए और अपने अपने यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट सुनिए। इसका एक अलग प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आप आजमा के देखें, हमारे यहाँ पे बहुत से परिवार कर रहे हैं, लेकिन एक परिवार में 7 लोग हैं और एक व्यक्ति सुन के 7 को बता देता है। ऐसा ना करें। 7 व्यक्ति हो तो 7 अलग अलग डायरेक्ट सुने उसको यूट्यूब से। इससे एक चीज ये होगी कि हमारे सब्सक्रिप्शन भी बढ़ेंगे और हम जो चाह रहे हैं, हमारा मोटिव कि ज्यादा से ज्यादा लोग तक हमारी डायरेक्ट वाणी पहुंचे। क्योंकि भाइयों और बहनों, एक इंसान जो साधक हो और एक इंसान जो भक्त हो और एक इंसान जो साधारणतः पूजा करता हो, सबकी वाणी में अलग अलग फर्क होता है। हम लोग सालों से श्री विद्या की उपासना करते चले आ रहे हैं, तो कुछ तो जबान में भी फर्क होगा। वो ईश्वर की या माता सहस्त्राक्षी की विशेष कृपा रहती है। तो हमारा कहने का मात्र इतना ही मतलब है कि आप डायरेक्ट इसको चैनल से सुने और फिर वो उपाय को करें, और आप देखेंगे कि आपको जरूर इसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। और जो लोग दूसरे के द्वारा, घर के किसी दूसरे सदस्य से सुनकर कर तो रहे हैं, पर ठीक है ऐसा लगेगा। और लेकिन जब आप डायरेक्ट सुन के और इस उपचार को करेंगे तो आपको जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। इसलिए घर का हर सदस्य और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, पूरा कंप्लीट करते तक देखें। क्या मालूम हम किसी वीडियो में अंत में कुछ स्पेशल बता दें, तो इसलिए अंत तक पूरा देखें, वीडियो को पूरा प्ले करें। एक बार चालू करें तो बीच में ना रोके, पूरा सुने, एक वाणी, एक बार की फ्लो ऑफ एनर्जी में सुने। कल शाम के समय आपको सूर्यास्त से पहले ही जो तुलसी के झाड़ के नीचे की मिट्टी है, वो थोड़ी सी मिट्टी उठा लेना है। उस मिट्टी को पानी में करके जो अपने घर के सामने में जहां रोज दिया लगा रहे हैं, वहां पे थोड़ा पानी डाल के उस मिट्टी से लीप देना है और फिर उसके ऊपर में आपको दिया लगाना है। और 3 तार की बाती जरूर बनाना है। 3 तार लेके 1 2 3 तार की बाती मौली से बनाए, शुद्ध घी से, और तिल का तेल ही उसमें जलाना है। सरसों का तेल का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें भाइयों और बहनों, क्योंकि सरसों का तेल कुछ खास, हनुमान जी की पूजा है, भैरव पूजा है, या कुछ विशेष जो पूजाएं होती हैं उनमें सरसों के तेल का, शनि की पूजाएं हैं इनमें कुछ में विशेष सरसों के तेल का प्रयोग होता है। बाकी नॉर्मल जनरल में हम तिल के तेल का या शुद्ध घी का ही इस्तेमाल करते हैं। और जो दिया हमने बाहर रखा है उसके उस दिए में थोड़ी सी हल्दी डाल दें। जब आप तेल या घी जो भी आप बत्ती लगा के जलाएं, उसमें एक चुटकी उठा के हल्दी डाल दें, यानी उस दिए की अच्छे से पूजा करके हल्दी डाल दें उसके अंदर में, और फिर उस दिए को जलाएं और उसको उत्तर भिमुख जलाएं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हम दिया जलाने का पैटर्न बताते हैं कि दिए का उत्तर की ओर मुख करके जलाना है। हर तरफ दिए जलाने का अलग एक अपना, जिनको यश चाहिए उन्हें पूर्वाभिमुख जलाना चाहिए, जिन्हें यश, धन, मान और उसके साथ संपत्ति चाहिए उनको उत्तर की ओर मुख करके जलाना चाहिए। जिनको आरोग्यता चाहिए उन्हें दक्षिण मुख दिए जलाना चाहिए, और जिनको केवल नौकर चाकरों से परेशान है या आरोग्य चाहिए उन्हें पश्चिम मुख होके दिया जलाना चाहिए, पश्चिमाभिमुख, यानी जो उसकी लौ है वो पश्चिम मुख रहेगी। जब हमको सब कुछ अच्छा चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब कुछ चाहिए, तो उत्तर की ओर मुख करके दिया ही हमें जलाना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें। और आपने सब्सक्राइब करें, अपने परिवार के दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करें, घर में जितने एंड्रॉइड फोन है सबसे सब्सक्राइब करें, और आप अलग अलग सारे व्यक्ति अलग अलग इस वीडियो को देखें और पूरा देखें, और आप इसे शेयर जरूर करें भाइयों और बहनों, क्योंकि हमारे को इसको करोड़ों लोगों तक इन उपचारों को पहुंचाना है। लेकिन हमारा परिवार भी बहुत छोटा है। हमारा आपसे विशेष अनुरोध है कि दीपावली में यही हमें फीस और गिफ्ट चाहिए कि आप आज 350-400 है, तो दीपावली आते तक कम से कम हम लोगों की जनसंख्या बढ़ के हमारे परिवार की 5000 से ऊपर हो जाना चाहिए। तो देखते हैं कि हमारे जितने
व्यूअर्स सुन रहे हैं वो इसमें कुछ मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं, कि केवल हम ही आपके लिए मेहनत करते हैं? आप हमारे लिए मेहनत करिए थोड़ा सा और इसे शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।